तारक मेहता के उल्टे चश्मे में अब आगे सोनू भिड़े के साथ मार्केट आ जाती है और भिड़े को कहती है कि बाबा आप रुकिए, मैं हेयर ऑयल लेके आती हूँ। भिड़े वहीं सगाराम खड़ा करने लगता है, तभी उस राजा मस्ताना देख लेता है और उसे आवाज़ लगाता है कि यजमान, ये 100 का नोट आपका है क्या? तब भिड़े बोलता है कि नहीं, ये 100 का नोट मेरा नहीं है। तब वो कहता है आप तो बहुत ईमानदार शिक्षक हैं। ये बात सुनकर भिड़े कहता है कि आपको कैसे पता कि मैं एक शिक्षक हूँ? वो कहता है आपकी परछाई से पता लग रहा है, ये आपकी परछाई बता रही है। वहीं राजा मस्ताना अपनी बातों में भिड़े को ऐसा उलझाता है और ऐसे अपनी बातों में घुमाता है कि भिड़े को यकीन हो जाता है कि ये जो बोल रहे हैं इससे ये बहुत बड़े विद्वान हैं, इनको मेरे घर के बारे में, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, सबके बारे में बहुत कुछ पता है। वहीं सोनू दूर से देखे खुश है कि राजा मस्ताना मेरे बाबा को कन्विंस करने में शायद सक्षम है और वो बहुत अच्छी से उन्हें कन्विंस कर लेंगे। ये देखकर सोनू भी उनके पास आ जाती है। सोनू कहती है कि बाबा ये कौन है? तब भिड़े बताता है कि ये बहुत ज्ञानी है, इन्होंने बहुत अच्छी ऐसी बातें बताई हैं जो हमारे बारे में बिल्कुल सच है। तभी भिड़े कहता है कि आप बताइए ना कि मेरी बेटी की शादी कब होगी। राजा मस्ताना भिड़े को यकीन दिला देता है कि आपको इस साल सोनू की शादी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने शादी कराई तो उसे अच्छा घर नहीं मिलेगा, अगर मिल भी गया तो वो खुश नहीं रहेगी। ये बात सुनकर भिड़े बहुत अशांत हो जाता है और वो कहता है कि फिर सोनू की शादी कब होगी। तब राजा मस्ताना कहता है कि जब तुम चैन की नींद सोओगे और सोनू तुम्हें सपने में आके खुद कहेगी कि बाबा मेरी शादी करा दो, तब आप सोनू की शादी कराना, तब उसको पति भी अच्छा मिलेगा, ससुराल भी, और वो खुश भी रहेगी। इस बात पर यकीन कर लेता है भिड़े और कहता है कि आप तो बहुत विद्वान हैं, आपको तो मेरे से ज़्यादा अच्छा ही पता होगा। और वो इस बात पे एग्री कर लेता है कि मुझे अभी सोनू की शादी नहीं करानी चाहिए। इतना कह के राजा मस्ताना जी चले जाते हैं और वहीं भिड़े गोकुलधाम आ जाता है। गोकुलधाम जैसे ही आता है और वो माधवी को सब कुछ बताता है कि आज मुझे कितने महान और प्रसिद्ध व्यक्ति मिले जिन्होंने मुझे सोनू की शादी के बारे में और हमारे बारे में बहुत कुछ बताया कि हम क्या काम करते हैं, हम क्या हैं, हमारे बच्चों का नाम क्या है, बहुत कुछ। और जिससे मुझे लगा कि वो जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। माधवी, अगर मैं सोनू की शादी अभी करा देता हूँ तो उसे ससुराल अच्छा नहीं मिलेगा और वो खुश भी नहीं रहेगी। अब मुझे शादी तब करानी है जब सोनू खुद मेरे सपने में आएगी और कहेगी पापा मेरी शादी करा दीजिए। तब माधवी भी खुश हो जाती है, कहती है ठीक है, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपको वो मिल गए। और वहीं सोनू जाकर टप्पू सेना को क्लब हाउस में बताती है कि मेरी शादी टल गई है, हमारा शादी अटकाओ प्लान सक्सेसफुल हो गया। टप्पू और सोनू और टप्पू सेना बहुत खुश हो जाती है, आपस में सेलिब्रेट करती है कि आखिर हमारा मिशन कामयाब हो गया। वहीं कहते हैं कि राजा मस्ताना जी कहाँ हैं। राजा मस्ताना आ जाते हैं, वहीं पिंकू उन्हें लेकर आता है। टप्पू सेना राजा मस्ताना की बहुत तारीफ करती है कि आपने क्या परफॉर्म किया है, कितना अच्छा आपने एक्टिंग की है कि मेरे दादाजी और सोनू के बाबा दोनों को मना लिया, आपने शादी करने से रोक दिया। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपका नाम है राजा मस्ताना और आप कर देते हो ऑडियंस को दीवाना, ये तो बहुत ही अच्छा है। और तभी टप्पू सेना उनको पेमेंट देती है और कहती है कि सबसे पहले आप अब्दुल भाई के पैसे देना। और इतना कह के राजा मस्ताना चला जाता है। वहीं दूसरी ओर जेठालाल भी बहुत खुश है कि अभी हमें टप्पू की शादी नहीं करानी चाहिए, इसके लिए बापूजी मान गए हैं। वो खुश इतना है कि वो बागा को बोलता है कि जाकर ऑर्डर देकर आ। वो कुछ ऑर्डर दे के आता है जिसमें भजिया, कचौड़ी, मिल्क शेक मंगाते हैं। और वहीं उन्होंने मेहता साहब को भी इनवाइट किया होता है कि सारे मिलकर सेलिब्रेट करेंगे और मेहता साहब भी आ जाते हैं। वहीं नट्टू काका और बागा अपनी पगार बढ़ने की भी बात करने की कोशिश करते हैं जेठालाल से, पर कोई ना कोई आ जाता है और वो बात नहीं कर पाते। और जब वो आखिरी में उनको टाइम भी लगता है तब मेहता साहब आ जाते हैं। मेहता साहब को आते हैं और बोलते हैं कि जेठालाल तुमने मुझे फ़ोन कर कर क्यों बुलाया और अभी के अभी आने के लिए क्यों कहा। तब जेठालाल मेहता साहब को बताता है कि बापूजी ने टप्पू की शादी का मन दिल से निकाल दिया है, अभी वो उसकी शादी नहीं कराएंगे, उसकी शादी टल गई है। मेहता साहब कहते हैं ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। कहते हैं चलो मेहता साहब इस खुशी में हम पार्टी करते हैं। और वैसे ही वो लोग पार्टी करने लग जाते हैं, सब अच्छे से बैठ के सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद मेहता साहब कहते हैं कि मैंने इतना कुछ खा लिया, अब घर जाके मैं अंजलि को क्या कहूँगा।
अब मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा तो अंजलि को शक हो जाएगा। मेहता साहब जैसे ही घर पहुँचते हैं तो अंजलि भाभी कहती है कि आज आपके लिए सरप्राइज़ है, आज मैं आपके लिए खूब सारी डिशेस बनाऊंगी, आप पेट भर के खाना। तब मेहता साहब कहते हैं कि आज ही तुम्हें सरप्राइज़ देना था। अंजलि भाभी कहती है क्यों, आपने बाहर से कुछ खाया है क्या? पर मेहता साहब कोई ना कोई बात करके टाल देते हैं और अंजलि भाभी को शक नहीं होता। वो कहते हैं कि मैं डाइटिंग कर रहा हूँ ताकि 31 दिसंबर को मैं खा सकूँ आराम से। तब अंजलि भाभी कहती है ठीक है आप तब खा लेना, पर उसके बाद आपको स्ट्रिक्ट डाइटिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए मेहता साहब हाँ कर देते हैं। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है भिड़ी, हाथी भाई और सोडी आपस में मस्ती करते हैं और गपशप भी मारते हैं। वहीं सोडी भिड़े की टांग खींचता है और हाथी भाई भी भिड़े की टांग खींचते हैं। तभी वो बोलते हैं कि हमारा वहाँ पे पोपटलाल दिख रहा है, चलो उससे बात करते हैं। पर भिड़े कहता है कि नहीं, कहीं नहीं है। वो कहता है देख तुम घूम कर देख। तभी सब मिलकर पोपटलाल के पास पहुँचते हैं, उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। पोपटलाल कहता है गुड मॉर्निंग और कहता है मैं जल्दी में हूँ, मुझे प्रेस पहुँचना है। सब उसके साथ भी मस्ती करने की कोशिश करते हैं, पर पोपटलाल बहुत सीरियस होता है। वो कहता है कि सबकी दुनिया बदलने वाली है, सबकी दुनिया हिलने वाली है, किसी की दुनिया हिलेगी और किसी के खिलेगी। पर ये को समझ नहीं आती और पोपटलाल सही से बता भी नहीं रहा होता है। एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।